हाय, ये वीडियो मैंने अपने चैनल पे 7 साल पहले अपलोड की थी। ये वीडियो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 4-5 दिन से मेरे होम पेज पे मुझे ये वीडियो बार बार रिकमेंड हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना इस वीडियो पे रिएक्ट किया जाए। 7 साल पहले शुभम ने जब ये डिसीजन लिया था तो क्या बातें शेयर की थी, आज हम उस पे रिएक्ट करने वाले हैं। अब जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस पे रिएक्ट करता हूँ मुझे बहुत क्रिंज फील होता है। इवन अगर मैं 2 महीने पुरानी कोई वीडियो उठा लूँ मुझे ये फील होता है क्या बना रखा है ये, मैंने इसे प्राइवेट कर देना चाहिए मुझे। ये तो 7 साल पुरानी है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। ये बहुत टफ होने वाला है। ओके, बिफोर द वीडियो बिगिंस मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। सो जिन लोगों को नहीं पता, मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। मुझे YouTube के बारे में 12th के रिजल्ट्स के बाद पता चला था। मुझे ये भी नहीं पता था 12th में कि YouTube क्या चीज़ है। मुझे 12th के रिजल्ट्स आ गए थे, उसके बाद मुझे YouTube के बारे में पता चला। मेरा इंटरेस्ट आया वीडियोस बनाने में, मैंने ट्राई करके देखा जब, तो मैं शीप वाली चाल चल रहा था। उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था मुझे किस डायरेक्शन में जाना है अपने करियर को लेके, मैं किधर बढ़ रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। नो आइडिया, क्लूलेस। बट मैं वही स्टेप्स बाय स्टेप्स साइंस ली। यस, उसके बाद बीटेक ही करनी है। मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन वर्क है तो सिविल इंजीनियरिंग चुन ली। ऐसे ही सबने बोला, मैंने मान लिया। ओके, मैंने 6 महीने सिविल इंजीनियरिंग करी। आई रिमेम्बर जब ये क्विटिंग की बात मेरे माइंड में उठी तब मेरे 300 कुछ सब्सक्राइबर्स थे। ये एक बहुत ही इंसेन डिसीजन था। 300 सब्सक्राइबर्स पे वो बोला जाता है ना कि एक कहावत है कि जब तुम एक बोट चला रहे हो तो अपने साथ 3 बोट और लेके चलो। 2-3 एक्स्ट्रा बोट तुम्हारी होनी चाहिए कि अगर एक डूब जाए तो तुम्हारे पास 2-3 हो। जब मैंने डिसीजन लिया था मेरे पास और कोई बोट नहीं थी, यही एक बोट चला रहा था मैं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था और क्या करना है मुझे। और इस बोट को भी मैंने डुबाने का सोचा उस टाइम, क्योंकि YouTube पे 300 सब्सक्राइबर्स पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये नहीं करनी। बहुत इंसेन, बहुत रिस्की, बहुत स्टूपिड डिसीजन था ये। बट मुझे वीडियोस बनाना इतना पसंद आ गया था, मैं इतना अट्रैक्ट हो गया था YouTube से कि मुझे लग रहा था कि आई एम हैविंग मोर फन इन दिस देन बीटेक। सो ये वीडियो 6 महीने बाद वाली है। मैंने 6 महीने तक अपना कॉलेज किया है। मुझे ये भी याद है कि मेरे को ना बहुत लंबा लगने लगा था दिन। मेरे से दिन नहीं कट रहा था पूरा। सुबह 8 बजे कॉलेज शुरू होता था, 6 बजे एंड। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो दिन कैसे बिताऊं मैं। 3 बजे तक मैं पागल हो जाता था, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से जल्दी बाहर निकलूं। सो मैंने डिसाइड किया कि एफ इट, मैं क्विट कर रहा हूँ इसे। ये मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं करना। मैं सारा जो अपना डेडिकेशन है वो YouTube पे लगाने वाला हूँ। और इसके बाद मैंने बहुत डेडिकेटेडली पूरा अपना फोकस उधर ही शिफ्ट कर दिया था। इवन दो मैं उस टाइम पे बीटेक के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो गए थे कि इल्ला भाई, बच्चा तो डूब गया, बस इसका हो गया, हो गया बस इसका। ये हो गया था उनके मन में कि नहीं, जो उम्मीदें थी सब टूट गई, चूरम चूर बस। तो फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया था, और वो कोई नाव नहीं है। एक छोटे होम ट्यूशन से या जो ट्यूशन टीचर मैं बना था उससे घर नहीं चलते, तो वो कोई नाव नहीं थी। बहुत रिस्की डिसीजन था ये। बट ये बात सच है कि मैंने बीटेक छोड़ दी थी, और उसके बाद मैंने ये शेयर किया सबसे। आई डोंट नो, मेरे को कुछ याद नहीं है मैंने इसमें क्या बोला, क्या था उस टाइम माइंड में। बट लेट्स सी, आज वही रिएक्ट करने बैठे हैं हम लोग। शुरू करते हैं। मैंने इसमें रिंग पहनी हुई है, मुझे रिंग्स का शौक हमेशा से है भाई। बाय द वे, ये आई एम प्रीटी श्योर मैंने विंडो मूवी मेकर में बनाया होगा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई थी मेरी सारी विंडो मूवी मेकर में बनती थी। मैंने वहीं से अपनी वीडियो क्रिएटिविटी की शुरुआत करी थी। I'm back. Nobody cares. क्या? और क्योंकि मैं बहुत सारे वेस्ट यूट्यूबर्स को देखता था तो मुझे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वो, और मेरी इंग्लिश वैसे भी कमज़ोर थी तो मैं उसे इम्प्रूव करने के चक्कर में कि कूल लगता है भाई इंग्लिश यूज करना वीडियोस में। Alright. So let's make it really quick. इस बार मैंने कोई क्लिकबेट नहीं किया है। नहीं, सच में कोई क्लिकबेट नहीं किया है, ये सच्ची बात है। मैंने बीटेक छोड़ दी है। अब कई लोग एडिटिंग तो है भाई, और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं है जिस हिसाब से मैं अभी वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो मैंने बना रखी है। कितना ब्लरी है कैमरा, ये क्या है FPS।
आई थिंक मैं 270 यूज करता था उस टाइम लॉजिटेक, और वो बहुत ही, मुझे सेटिंग्स भी प्रॉपर नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। इस टाइम पे मुझे वीडियो एडिट करनी नहीं, ये मैंने कैसे कर रखा है ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लगता था मुझे ये एडिट्स करने में। अगर मैं एक ब्लैक एंड वाइट कर देता ना स्क्रीन, आई वाज लाइक ये एडिटिंग बेटा मेरे को देखो तुम, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया मैंने। मुझे नहीं आता था कुछ भी। तो छोटे छोटे जो एडिट्स होते थे, छोटे जूम्स जो होते थे, वो मुझे इतने बढ़िया लगते थे अपने, कि भाई मैं एडिट तो है, ठीक है भाई कुछ तो है। मुझे दोबारा देखना, मैं कीप अप नहीं कर पा रहा, मैं बहुत चीजें नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ मैं 7 सालों में ये वीडियो दोबारा। सो लेट्स मेक इट रियली क्विक। इस बार मैंने कोई क्लिक बेट नहीं किया है, नहीं सच में कोई क्लिक बेट नहीं किया है, ये सच्ची बात है। मैंने बीटेक छोड़ दी है। अब कई लोग इतने पढ़ाकू होते हैं ना, नहीं यार सही में इतने पढ़ाकू होते हैं। ये यार ये पुरानी रोस्टर वाली लैंग्वेज है ये, ओह गॉड। तुमने देखी ये चीज नोटिस, यार ये ऐसे होते हैं, ये ना सच में ऐसे होते हैं, इस टाइप की। इतना बुरा नहीं है, ठीक है, ये चीज मैं झेल सकता हूँ, इट्स ओके। इतने टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक उन्हें पता ही नहीं होगा, तो मैं जरा थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी तक बीटेक फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा था, लेकिन अब मैंने वो क्विट कर दी है। अब मेरी ये बात सुनने के बाद सब तुम लोग ये देख रहे हो मैंने इसमें कितने एफर्ट डाले हुए हैं, तुम्हें शायद ये चीज फील नहीं हो रही होगी, लेकिन मेरा जो बॉडी मूवमेंट है ना, उसी से मैं बता सकता हूँ कि मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसमें फुल एनर्जी होनी चाहिए। मेरी बॉडी देखो कितनी टाइट है सब चीज बोलते हुए। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी ये जो चीज है ना, ये मैं फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी। गाइस मैंने बीटेक छोड़ दिया गाइस। इस ये जो मूवमेंट है ना, ये मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है अब। मैं अपनी वीडियोस में फुल की भाई जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सॉलिड होना चाहिए, फुल एनर्जी दिखनी चाहिए। तक बीटेक फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा था, लेकिन अब मैंने वो क्विट कर दी है। अब मेरी ये बात सुनने के बाद सब लोगों का रिएक्शन पता है कैसे होता है, चाहे वो मेरे रिलेटिव हो चाहे तुम लोग हो। You all will be like, "One man, what? You quit BTech? You quit one man? What? You quit BTech? You quit fucking BTech? One man? What? You quit? ट्रस्ट में, जितना तुम्हें क्रिंज फील हो रहा है ना, 10 गुना ज्यादा यहाँ हो रहा है, डोंट वरी। Fucking BTech? You fucking kidding me?" अच्छा बस यार इसे छोड़ो। अच्छा अब तुम लोगों के ना कई सारे क्वेश्चंस होंगे, अचानक से मन में फुदके होंगे वो, और तुम मेरे से पूछना चाहते होगे है ना, बिल्कुल। तो यार मैं जरा आंसर्स दे दूं फटाफट। तुम लोगों का पहला क्वेश्चन, क्यों छोड़ दी बीटेक? तो यार इसीलिए छोड़ दी क्योंकि मन नहीं था, और जिस काम में मेरे हिसाब से मन ना लगे उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। वाह वाह, करियर सेट नहीं है, ऐसी तैसी लंका लगी हुई है, और कुछ आइडिया नहीं है कहाँ जा रहा हूँ मैं अपने करियर के साथ, और मोटिवेशन दे रहा हूँ देखो। जिस काम में मन ना हो वो मत करो। वाह बहुत बढ़िया शुभम। तो यार देखो इसका बड़ा सीधा और सिंपल आंसर देता हूँ, मैंने बीटेक इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरा यार मन नहीं लगा, सिंपल सी बात है। अबे जब मन ही नहीं लग रहा था तो ली क्यों तूने? देखो यार इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, 12th के बाद जब भी कोई बच्चा कोई चीज चुनने वाला होता है ना, तो उसका सही में दिमाग फटने को हो जाता है। I mean, यार बातें मैं फिर भी ट्रू और ऑनेस्टी वाली करता था। I mean, अभी भी वैसा ही हाल है। ये मैंने वही बातें बोली हुई हैं जो मैं अभी भी फील करता हूँ। आई फील लाइक अगर मैं ये वीडियो अभी बनाता तो मैं फिर भी यही चीज़ें बोलता कि 12th के बाद क्योंकि ये मैंने वही बातें बोली हैं जो मैंने उस टाइम फील करी थी। 12th के बाद मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी आई डोंट इवन रिमेंबर कितनी, पर बहुत सारी सजेशंस ली थी हमने कि क्या किया जाए, क्योंकि 12th के बाद ऐसा होता है ना, कितने ऑप्शंस, क्या करूं अब मैं, ये चुनने वाला टाइम है। तो उसे 10 लोग मिलते हैं, 10 सजेशन मिलते हैं, 10 नहीं 1000 लोग बहुत सजेशंस ली थी मैंने, आई रिमेम्बर भाई, मिलते हैं और 1000 सजेशंस मिलते हैं, और वो बच्चा उन सजेशंस में पिस जाता है गंदे तरीके से। अब देखो जिस बच्चे को ना अपने फ्यूचर के बारे में पता होता है कि हाँ यार मुझे अगर सिंगर बनना है तो मुझे सिंगर ही बनना है, तो यार उसे ना इस सजेशंस वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सही में वो आराम से बच जाता है। लेकिन जो बच्चा अब यार 12th के बाद ना कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें एग्जैक्ट नॉलेज किसी भी चीज की नहीं होती, सही में बहुत चीजों की नॉलेज नहीं होती, और वो अपना करियर डिसाइड कर ही नहीं पाते। यार जाना किस में है? यार मैंने बातें तो बहुत अच्छी की हुई हैं,
लाइक आई स्टिल अग्री इन पॉइंट्स के साथ। मुझे लगा था मैं इस बंदे को रोस्ट करने वाला हूँ, बट ही न्यू भाई, क्योंकि ये सीन 7 साल पहले भी था और ये सीन अभी भी है। नहीं आता समझ में, नहीं आता तुम्हें क्या करना है, किस लाइन में जाना है, क्योंकि वो समझने का एज इतनी, लाइक इतना स्ट्रेस है आजकल तो बहुत ही ज्यादा। और ऊपर से मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, वो चीजें ट्राई ही नहीं कर पाते, तो उन्हें समझ में कैसे आए कि वो किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में उन्हें जाना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील वेरी लकी कि मेरे को ये चीज मिल गई। ये लक था, मेरी तो लंका लगी पड़ी थी ना। उन बच्चों को अपना इंटरेस्ट समझ में आता कि यार मेरा इंटरेस्ट किस में है। मुझे तो भाई सोना पसंद है, बताओ अब पूरे दिन सोते रहें क्या? तो ऐसे बच्चे फंस जाते हैं भैया सजेशंस में। और भाई सजेशंस, ओहो हो। तो यार इन सजेशंस का शिकार मैं भी एक था। मैं तो था। और ये जो रूम है ना, इसमें जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बाहर तक सुनाई देती थी। तो अभी तो मेरे को रिकॉर्डिंग करते टाइम तो मैं अपने ही गुण में था, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक फुल माइंड वीडियो पे रहता था। लेकिन जब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता था ना, उसके बाद रियलिटी हिट होती थी कि यार मैंने क्या क्या बोला है, सब कुछ बाहर सुनाई दिया होगा। इसके बगल में ही रोड था, जितने जा रहे हैं सब सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, मैंने हॉरर गेम्स खेली है, खूब चिल्लाया हूँ मैं। दुनिया को पता था भाई चिल्लम चुल्ली होती है इसके कमरे में। इसी वजह से जब मुझे कुछ पता नहीं था मुझे क्या करना है, मैंने भी बीटेक कर ली। और तुम लोगों ने ना ऐसा सुना होगा कि जब भी कोई गलत चीज हो जाती है ना, उसके बाद हमें सही रास्ता मिलता है। वाह। तो मेरे साथ भी यार कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने इंजीनियरिंग ले ली थी और बीटेक को क्लियर बोल दिया था और मुझे जान से मार दे। वाह, जोक्स। बट या ये चीज़ मेरे को बीटेक के बाद ही रियलाइज हुआ था कि लाइक कि आई एम हैविंग मोर फन इन यूट्यूब। क्योंकि जब 2-3 महीने हो गए थे, उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोस बना ली थी एंड आई वाज लाइक यार इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई फील लाइक मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ और ये लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ और इसमें मैं अपने एफर्ट्स देना चाहता हूँ। लाइक अगर मैं घर बैठा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग की तरफ फोकस ना करके इस पे फोकस करना चाहता हूँ। वो सीन था मेरे साथ थोड़ा। तो मुझे धीरे धीरे हिट होने लगा, क्योंकि मैंने की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने गिटार भी बजाना सीखा था 12th के बाद। मैंने मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइनिंग की थी, मैंने बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन की थी, मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की थी। तो YouTube करने के बाद लाइक एक ऐसा होता है ना यार, ये कुछ अलग हिट हो रहा है, इसमें कुछ अलग वाइब है, इसमें कुछ अलग मजा आ रहा है। तब मेरे को ये रियलाइज हुआ था कि मे बी दिस इज द वन। उस टाइम पे मेरे अंदर के मुझे 2 इंटरेस्ट मिले। पहला था YouTube, आई मीन मेकिंग वीडियोस एंड शिट। ये तुम लोगों को पता है मैं क्या करता हूँ यार। और दूसरा था टीचिंग। या इसीलिए मैं, ये तो था मेरे में हमेशा से कि मुझे टीचिंग थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मैं अच्छे से टीच कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं किसी को कुछ समझाना चाह रहा हूँ तो वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। एक अपने आप एक थोड़ा सा पता चल जाता है ना कि हाँ ये डिसेंट करना आता है मुझे। तो इसीलिए बीटेक के बाद मैंने ट्यूशन टीचर बनने का सोचा था और काफ़ी अच्छा बना भी। मैं 2 साल 1.5 साल ट्यूशन टीचिंग करी है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है। हालांकि अब उन सभी बच्चों को मेरे चैनल के बारे में पता है और मेरी पुरानी हरकतें और जितने भी पुरानी क्रिंज वीडियोस थी सब देखी हैं उन्होंने। तो इट्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड कभी कभी। ये क्या है, ये क्या है एडिटर? क्या इंग्लिश है ये? आई थिंक मैंने बोला आई टीच फकिंग वेल। ये गाल पे लाइन देख रहे हो तुम ऐसी? क्या कट भाई। आई थिंक मैं जोक मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो इस नमूने को, देखो क्या बोल रहा है। यार ये सोच रहे होगे मेरी ऑडियो भी कट गई। 1 साल तो निपटा ही लिया था, 3 साल और निपटा लेता। भाई जिंदगी यार एक बार मिली है, कितनी बार निपटाओगे? तो यार मेरा 1 साल तो यार बर्बाद हो ही रहा था। तो मैंने कहा यार 3 साल और बर्बाद क्यों करा जाए, उनको सेव करके कुछ अच्छा। मैंने ये चीज़ इसलिए बोली क्योंकि मेरे को रियलाइज हो गया था कि ये 4 साल अगर मैं कर भी लेता हूँ तो भी ये मैं अपने मन से नहीं करूँगा। क्योंकि 6 महीने में मेरे को रियलाइजेशन हिट हो गई थी कि दिस इज नॉट फॉर मी। ये मैं नहीं करने वाला अपने मन से। ये
मैं वेस्ट कर रहा हूँ। जो 6 महीने में 4 महीने मैंने पढ़ाई करी है वो फिर भी डिसेंटली करी है, लेकिन ये जो 2 महीने लास्ट के गुजरे हैं ये बहुत बेकार गए हैं। एंड मुझे रियलाइज़ हो गया था कि नहीं होने वाला। 4 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एज पे, और वो नहीं हो पाएगा मेरे से। ये चीज़ गलत है और मैं अपने पैसे, टाइम, एफर्ट सब कुछ वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा काम किया जाए यार जो मेरे को भी पसंद हो। और ये ना यार बड़ी बेकार बात है, अप्रोक्सीमेट 95% बच्चे अपने पेरेंट्स और सोसाइटी के अंडर प्रेशर में पड़ रहे हैं। और मैं मोटिवेशन क्यों दे रहा हूँ? तेरी लंका लगी पड़ी थी ड्रामे। तू कैसे मोटिवेशन दे सकता है दूसरों को? बाय गॉड यार, ये सोसाइटी, ये नेबर्स, रिलेटिव्स, आजू बाजू। आई गेस मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ ये सब चीजें कह के, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया था। मुझे नहीं आ रहा था समझ में मुझे क्या करना है, और मैं एक बहुत मेस्ड अप सी सिचुएशन में था, क्योंकि प्रेशर बहुत था माइंड पे कि क्विट करना एक बहुत ही इंसेन डिसीजन है ये, जब तुम्हारे पास और दूसरे रास्ते नहीं है, जिसपे तुम तुम्हारे पास और कोई बोट्स अवेलेबल नहीं है। पड़ोसी, आसपास के लोग ये क्या सोचेंगे? अबे यार इनकी बात मत माना करो यार, ये सारे मैं मोटिवेशन शुभम मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मादर के बच्चे इतने फटीक है ये सच्ची बात है यार, ये मजाक नहीं है। ओके, ये डिलीवरी बहुत अच्छी थी। मेरे जोक का डिलीवरी देखा तुमने? मत माना करो यार, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मादर के बच्चे इतने फटीक है ये सच्ची बात है यार, ये मजाक नहीं है। देखो यार, मैं तो ना एक ही बात मानता हूँ और तुम लोग भी मान लो कि तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं है जो तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हो। ऑब्वियसली ये बात मैंने कहीं ऑब्वियसली सुनी होगी, इसलिए मैंने रिपीट कर दी, बट ये बात सच में सच है। मैंने ये बात भी सुनी है कि अपने मम्मी पापा पे ऐसे ब्लेम नहीं डालना चाहिए, कि इन्होंने मेरे को कई चीज़ें करने नहीं दी वगैरह, क्योंकि वो भी अपनी पहली लाइफ ही जी रहे हैं। और जब तुम इस पर्सपेक्टिव से देखते हो ये चीज़, तो तुम्हें लगता है कि वो तो अपना ग्रेटेस्ट ही दे रहे हैं। ऑब्वियसली कई मम्मी पापा वैसे नहीं होते, कई होते हैं, कई पेरेंट्स डिजर्व नहीं करते बच्चे अब्यूजिव वाले वगैरह, लेकिन उनकी बात ना करते हुए मोस्टली जनरली पेरेंट्स अपने बच्चे का भलाई करते हैं, इवन दो उन्हें भी नहीं पता उन चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स को बीटेक के बारे में नॉलेज नहीं थी वो भी, लेकिन वो तो उनके मन में तो यही था कि ये चीज़ बच्चा करेगा तो इसका करियर सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, हमसे बेटर पोजीशन पे रहेगा। तो वही चीज़ है। ये साली हमारी सोसाइटी बेकार है, जिसने ये दिमाग में चढ़ा रखा है कि भैया इंजीनियरिंग से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। नहीं, सही में हमारी सोसाइटी का हमारे ऊपर इतना गंदा इफेक्ट पड़ा हुआ है ना कि हमारे पेरेंट्स भी जानबूझ के इंजीनियरिंग में डलवा देते हैं। आई फील है कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये मेरे माइंड में बातें चलती थी, इसीलिए मैं ये बड़ा डिसीजन ले पाया। मेरे को लगता है कि जो मोटिवेशन, जो लाइफ चेंजिंग मोटिवेशंस आती हैं और जो ये डिसीजन तुम ले पाते हो बड़े बड़े, वो इन्हीं बातों के मोटिवेशन से ले पाते हो। तुम्हें ये बातें पता है, तुम इन बातों के बारे में सोचते हो। तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, सोसाइटी, ये वो, और नहीं सुनना चाहिए, अपने मन की करनी चाहिए, ये तो 100% ये लक वाली बात थी। मैं लकी निकल गया, मैं बहुत लकी निकल गया। ये बहुत स्टूपिड, बहुत ही मेस्ड अप डिसीजन है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें 4 बोट एटलीस्ट रखनी चाहिए, अपने पास प्लान्स होने चाहिए। लेकिन जो टफ और रिस्की डिसीजन होते हैं वो तुम एग्जीक्यूट ही तब करते हो जब तुम्हें ये बातें तुम सोचते हो माइंड में, इवन दो ये बहुत क्लीशे है, बहुत क्रिंज है, आई डोंट नो। बच्चे को साइंस लेवा देते, बेटा तू साइंस ले, नहीं तू ले साइंस, ताकि वो सिर्फ सोसाइटी में ये बोल सके हमारा बच्चा साइंस साइड से है, इंजीनियरिंग कर रहा है। दिस इज बुलशिट यार। सिंपल सी बात है, वो करो जिसमें मजा आए, जिसमें इंटरेस्ट अगर ये बात मैं तब बोलूँ ना जब हो तुम्हारा। अगर सोने में भी इंटरेस्ट है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कई कंट्रीज हैं जो स्लीपिंग कंपटीशन भी रखती हैं, नहीं उसमें जीत जाओ भाई, नाम बनाओ अपना। यार जगह जगह पे नाम बनते हैं यार। देखो सब कुछ ना इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। अब किसी ने Why am I giving motivation जब मैंने कुछ अचीव नहीं किया और मेरा जो वन एंड ओनली करियर था वो मैंने डुबा दिया। थैंक गॉड मैं लकी निकल गया भाई। मेरी इतनी रेल बनती कमेंट्स में। सोचा था कि यार वीडियो गेम्स खेलकर कोई लाइफ टाइम मजे ले सकता है। ब्रो ये मेरे लिए इतनी क्रेजी चीज थी जो मैंने ये डिस्कवर करी कि गेमिंग इज काइंड ऑफ, क्योंकि कौन सोच, मेरे माइंड में कभी नहीं आया ये। मेरे माइंड में सिर्फ ये था, अगर मैं गेम खेलूंगा मम्मी पापा से मार पड़ेगी, बस ये था।
मैंने गेमिंग सेंटर्स में मैंने बहुत गेमिंग की है, मोबाइल ये वो, जहाँ मौका मिलता था मैं क्रेजी पैशनेट एकदम पागलों वाला जो हाल था, मैं बहुत पिटा हूँ। मैं गेमिंग मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत पिटा हूँ गेमिंग के चक्कर में, मुझे बहुत मार पड़ी है, लेकिन मैं सुधरा कभी नहीं। तो ये बहुत इंसेन चीज थी जब मैंने प्यूडीपाई को देखा था, इवन कैरी को जब मैंने देखा था कि वो गेम खेला है उसने और उस पर कॉमेंट्री करी है, वो इतना इंटरेस्टिंग लगा था मुझे वो आइडिया कि ये क्या है, मैं ऐसा कर सकता हूँ और कैसे करते हैं, मुझे सीखना है ये था मेरे माइंड में उस टाइम। और जब मैंने प्यूडीपाई को डिस्कवर किया, मेरा फर्स्ट गेमिंग यूट्यूबर वही दिखा था मुझे, और जब मुझे पता चला ये बंदा गेम्स खेलता है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, और इससे अर्न करके वो इतनी क्रेजी लिविंग कर रहा है, भाई मेरा जो माइंड में पता नहीं 10 चीजें, हैप्पी केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या कि यार पता ही नहीं है हमें तो दुनिया में क्या क्या है। प्यूडीपाई ने सोचा था अब देख आई गया वो नाम। खेलकर कोई लाइफ टाइम मजे ले सकता है। प्यूडीपाई ने सोचा था अब देख लो कहां पर बैठा है यार। ऑलराइट, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ यार, देखो खामाखाम वीडियो बहुत लंबी, देखो वो पीछे तुम्हें वो होल दिख रहा है, उसमें अंधेरा हो रहा है, देख लो कहां पर बैठा है यार। और लेकिन अभी लाइट जल गई तो उसमें मेरी मम्मी होंगी जरूर, सब सुनाई देता था उन्हें। वो बताती थी कितना चिल्लाता है तू, वो ये बोलती थी रिकॉर्डिंग करके बाद कि कितना चिल्लाता है तू, थोड़ा आराम से बोला कर। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ यार, और इस टाइम पे मैं बहुत अब्यूज करता था, सोचो। देखो खामाखाम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे। अब देखो यार सुनो, जब से मैंने ये बीटेक छोड़ी है ना, मेरी लंका लगी पड़ी है, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा। मैं लिटरली, मुझे यार इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा कंप्यूटर। नहीं ये मेरी बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली पापा तो उम्मीद ही हार चुके थे कि भाई ये क्या ही करेगा, तो वो मुझे अपने साथ साथ इधर उधर कि मैं ही तेरे को सेटल करवाऊंगा, तो मुझे बिल्कुल लाइक सही में जो एल लगते हैं ना वो हो रखे थे मेरे, कि इसको अब छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये तो डुबा के मानेगा अपना करियर, मुझे ही सेट करना पड़ेगा। तो पापा ने ठेका ठा लिया था और मेरी लगी पड़ी थी, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इधर उधर से स्क्वीज करके मैं रात को 11 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ अपने कमरे में, वो सब हो रहा था इस टाइम पे। कंप्यूटर पे बैठने का तुम मजे ले रहे हो यार, और मैं सीरियसली ये नहीं बता सकता यार ये सिलसिला कब तक चलने वाला है। मैं तुम्हें सारी सिचुएशन ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बड़े गंदे सीन हो रहे हैं मेरे साथ। आई रिमेम्बर, बहुत बहुत बुरा हाल था उस टाइम। ऑफ कोर्स यार, पापा के पैसों का नुकसान कराया तो झेलना तो पड़ेगा। तो यार मैं इस सिचुएशंस को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो ये इस वीडियो को यार तुम थोड़ा बस मेरे लाइफ अपडेट समझना, क्या चल रहा है जिंदगी में मेरी। वाह, और मैं अब्यूज करता या आई मीन इट्स नॉट लाइक मैं नहीं करता, बट पहले आई मीन टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज को ऐसे लेके चलता हूँ, अगर तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट किसी को हर्ट करने की बात आती है वर्ड्स से तो आई गेस नहीं करना चाहिए। बट बस तो ये इस वीडियो को यार तुम थोड़ा बस मेरे लाइफ अपडेट समझना, क्या चल रहा है जिंदगी में मेरी। यार देखो, अब मैं अपनी लाइफ में ना थोड़े चेंजेस करने वाला हूँ, तो उन चेंजेस के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यार देखो, इस वीडियो को खत्म आई गेस ये जो मैंने चेंज बोला है, ये मैं ट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि मैं ट्यूशन पढ़ाने वाला था, उससे मेरे को अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा एंड उसमें मैं फिर ये वीडियोस बनाऊंगा। करने से पहले मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ भाई, बीटेक छोड़ना मेरा अपना ओपिनियन था। देखो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ भी हो सकता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट मुझे रिस्क के बारे में पता था, पता तो था ही, पर मैंने रियलाइज करी थी ये बात कि ये कितना स्टूपिड डिसीजन है, बट स्टिल ये बहुत स्टूपिड डिसीजन था। तो यार ये कहने की जरूरत नहीं है कि चलो मैं भी बीटेक छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं रखा उसमें भैया। काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर कि भाई मैंने तो अपनी एस्थेसी करा ली, तुम मत कराना। बीटेक में बहुत कुछ है, ये हमारी सोसाइटी है जिनकी वजह से 60, 70, 40% वाले बच्चे भी इंजीनियरिंग ले। या क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस कॉलेज में मैं था वहाँ पे नेपाल के कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके लाइक 52% समथिंग आए थे एंड मैं 76% वाला बंदा था, और मेरे को बिल्कुल लगता था कि मैं डिजर्व नहीं करता उन क्लासेस में रहना, क्योंकि बहुत हाईटेक स्टडी थी और मेरे से बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट्स थे उस कॉलेज में, और मेरा कॉलेज अच्छा कॉलेज नहीं था, मैं ये भी बता दूं। तो फिर मेरे माइंड में आता था कि जो इनसेन कॉलेजेस हैं उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा नंबर कहाँ आएगा, कहाँ पे हूँ मैं उन नंबर्स में। ले लेते हैं, उसके बाद उनकी फट जाती है और उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती, और उसके बाद वो नाम लगाते हैं बीटेक, द शिटिएस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। मैं क्यों करता हूँ ये इंग्लिश वाली हरकतें?
सीरियसली ये सच्चाई है भाई, बीटेक करोगे पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े इंजीनियरिंग कर लोगे घंटा, और शायद इतनी पढ़ाई यार मेरे बस की नहीं थी तो भैया मैंने छोड़ दी यार। सबको ये करने की जरूरत नहीं है। लिटरली हमारी सोसाइटी, साली ये सोसाइटी है, सारी चीजों की जड़ ये सारी सोसाइटी है हमारी। वाओ भाई, फ्रस्ट्रेशन तो भरी हुई थी भाई, फ्रस्ट्रेशन तो दिख रही है। इसी की वजह से इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं ना, 95% बच्चे। ये 95% स्टैट्स कहाँ से ला रहा हूँ मैं? हेलो, कौन सी रिसर्च है? सोर्स कहाँ है तेरा भाई? है 95% ऐसी कुछ भी। उस चीज को डिजर्व नहीं करते, ना उनसे होगी, घंटा होगी यार। पेपर के दिन तो साले आपस में ये बोलते हैं पढ़ा है कुछ नहीं। आई एग्री टू दिस, ये अभी भी होता है। और इस चीज को ना बहुत ही ये होता था मेरे कॉलेज में, मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ, लाइक कि भाई करा है पेपर की तैयारी? नहीं। आई रिमेम्बर मैंने जेई के लिए ट्यूशन ले रखा था, एंड वहाँ पे जो भी टेस्ट होते थे हमारे, तो जब भी टेस्ट होते थे हमारे में ये रहता था कि पढ़ा है नहीं पढ़ा, ऐसे ऐसे होता था कि नहीं पढ़ा। अरे हम तो भाई अलग ही लेवल है हमारा, तो हम तो पढ़ते ही नहीं है। लाइक ये नहीं है। अगर तुम बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो तुम ऐसे ये हरकतें नहीं कर सकते। तो हम डिजर्व ही नहीं करते थे इस फील्ड में रहना। मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई थी, मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ पे रहना, बिकॉज मैं वैसा स्टूडेंट नहीं हूँ जैसा बीटेक इंजीनियरिंग ये डिग्री डिजर्व करती है। बताओ, इंजीनियरिंग करने चले गए और ये पूछ रहे हैं पढ़ा है कुछ? तो यार ये बीटेक छोड़ना मेरा अपना ओपिनियन था, ताकि मैं वो सब कर सकूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, और आप लोग भी यार वो करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। सिंपल सी बात है। अगर तुम कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें तुम्हारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सही बता रहा हूँ मैं, लाइफ की झंड मार रखी है फिर तुम लोगों ने। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैं अब चलता हूँ। मैं सारी को इवन दो मैंने सारी बातें इसमें जो भी बोली हैं मैं सबसे अग्री करता हूँ, पर स्टिल ये इसकी बातें अगर कोई नॉर्मल बंदा सुनेगा तो इट्स काइंड ऑफ स्टूपिड, क्योंकि ये एक बहुत डम डिसीजन है क्लियरली कि अरे बीटेक छोड़ दी, क्या कुछ है, तू सेटल है, तू ऐसे बातें कैसे कर सकता है कि हम अपने मन की करें ये वो। तो ये बहुत स्टूपिड था, और ये सारी चीज़ें मैंने लक बेस्ड पे की है। सच में कुछ और कुछ नहीं है, लकी। जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। कुछ दिन बाद यार दोबारा नॉर्मल डेज आ जाएंगे, मैं फिर से तड़ाकेदार बड़ाकेदार धमाकेदार सारी वीडियोस दोबारा बनाने लग जाऊंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है यार। तो यार ये वीडियो देख के अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है तो यार लाइक मार दो, और मैं भी फटाफट निकलता हूँ यार। आप लोग मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहना और अपना ख्याल रखना यार। गुड बाय। मेरी एक मिनट, मैंने गाने गाए हुए हैं। हेलो, क्या गाना गाया है मैंने? इस टाइम में गिटार भी बजाना सीखा हुआ था मैंने, जैसा मैंने बोला 12th के बाद मैंने गिटार बजाना सीखा था। ऐसे ही देखते रहना और अपना ख्याल रखना। इस गुड बाय में कितनी एनर्जी थी वैसे? गुड बाय। गुड बाय, यस, झंडे गाड़ देंगे। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। अरे शायद भाई अच्छा है भाई। आई रिमेम्बर दिस, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, क्योंकि गिटार पे बजाना ये बहुत इजी था, तो मैं बहुत बजाता था इसे। वाओ यार, मेरे को पता है अच्छा लग रहा है कि मैंने इसमें ये डाला हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है अपने गिटार के जो मैंने बजाया हुआ है। तो आई एम ग्लैड कि इसमें है ये। थैंक गॉड मेरे को कॉपीराइट नहीं मिला अब तक इस पे। वाह, ये तो बहुत ही बड़ा हिट मिला मुझे ये गिटार गाना सुन के। वाह, मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि मैंने इसमें ये डाला हुआ है भाई। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, एक वो चन्ना मेरिया और एक ये, बस। आई थिंक और भी डाला हुआ, आई डोंट रिमेम्बर। मत माना करो यार, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मादर के बच्चे। ये मीम पे ही मोस्टली रिप्लेड है। हाँ, कमेंट्स क्या कह रही हैं? बेस्ट डिसीजन एवर। 5 साल पहले मैं हंस रहा था वीडियो देख, लेकिन अब रिलेटेबल सा लग रहा है। आई वॉच्ड दिस वीडियो व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, नाउ आई एम इन 12th एंड आई वांट miss how energetic he was. Yeah, his best decision. Just because मैं लकी निकल गया और ये हो गया, ये worst decision भी हो सकता था मेरी लाइफ का। Bro hitting hard now, वही ना। अभी ये वीडियो को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे लोग फॉर श्योर, पर उस टाइम के अकॉर्डिंग तो बहुत डम था ये। भाई बीबीज कितना अजीब था 7 साल पहले, क्यों देख लिया मैंने ये वीडियो को? क्राइंग फेस।
मैं सिर्फ अपने एक ओपिनियन और जो मैंने डिसीजन लिया और जो ये है इसी पे रिएक्ट कर रहा हूँ, बट आई फील लाइक कि क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग देखते हैं और अब क्योंकि इस चीज़ से बहुत रिलेट करेंगे लोग, तो ये वीडियो काइंड ऑफ एडवाइस की तरह यूज़ करेंगे लोग। तो आई एम नॉट श्योर मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ पे। डैम, काफ़ी भारी सा लगता है जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे वर्ड्स कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई एम नॉट इवन श्योर अगर ये वर्क ना करता तो मैं क्या करता, मेरे को नहीं पता कुछ भी। मे बी कोई रैंडम एस जॉब ऐसे ही पापा कहीं लगवा देते या उन्हीं के साथ कहीं, आई डोंट इवन नो, लाइक नो प्लान्स भाई, ऐसे ही हो गया बस, लक साथ दे गया मेरा। आई थॉट इट वुड बी ईजी फॉर मी बट इट बिकेम वर्स्ट। नहीं, मैं रो नहीं रहा, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। डैम भाई, बहुत ही पुरानी मेमोरीज फ्लड हो गई मेरे माइंड में। ये टाइम मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ में। इससे पहले और इसके बाद का बिल्कुल अलग ही सिस्टम है सारा। एनीवेज, दिस वाज मी रिएक्टिंग टू दिस वीडियो। आई नो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बैटल लड़ रहे हैं पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, एंड यू नो व्हाट, बस एक चीज़ याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, सब लोग फाइट कर रहे हैं, सब लोग लगे पड़े हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। जिसमें लोग 100% श्योर भी है ना, उसमें भी डाउट्स आ जाते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या कोई और डिसीजन सही हो सकता है। आई फील लाइक लक एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है तुम्हारे लाइफ में। एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया है उसने। आई ऑनेस्टली डोंट नो मुझे और क्या बोलना चाहिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट दैट्स इट फॉर मी। लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम लोगों को क्या लगता है। अपने थॉट्स शेयर करो कमेंट्स में, आई डोंट नो, and drop a like if you enjoyed the reaction video, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.